जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिए। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि संगत जी सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। लेकिन संगत जी, अगर हम सत्संग सुनते हैं तो संगत जी कोई ना कोई मार्गदर्शन गुरु जी हम सबका करते हैं। संगत जी, सत्संग शुरू से शुरू किया जाता है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। संगत जी, कल एक आंटी का कमेंट्स आया था और उन्होंने कहा था कि आंटी मेरा बच्चा बहुत अंधकार में जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मैं जितना उसको समझाती हूँ उतना ही वो नादानियाँ करता है, बदतमीजियाँ करता है, मांस मदिरे का सेवन करता है, अशब्द यूज़ करता है माता पिता को। समझ नहीं आ रहा है आंटी मैं क्या करूं। और उन्होंने ये भी बताया कि आंटी, मैं जितना गुरुजी के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही वो गुरुजी को शब्द यूज़ करता है। संगत जी देखिए, आपका बच्चा अंधकार की तरफ जा रहा है और अंधकार में जब बच्चा जाता है तो उसकी पहली सीढ़ी घर से शुरू होती है। संगत जी, जिस घर में कलह कलेश, मांस मदिरे का सेवन होता है, अशब्द यूज़ होता है, तो बच्चा वैसा ही सीखता है। इसीलिए संगत जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। मैंने आज से 6 महीने पहले एक सत्संग बनाया था बच्चों के भविष्य को लेके कि जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो हमारा बच्चा भी भक्ति के मार्ग पे चलता है। संगत जी, जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, अपने बच्चों को पहले तो संगत जी दुनियावी चीज़ों से अलग रखिए। क्योंकि देखिए संगत जी, जब फ़ोन से दूर रखिए, टीवी से दूर रखिए, दोस्तों से दूर रखिए, भक्ति के मार्ग पे चलाइए। भक्ति के मार्ग पे संगत जी कब आप चला पाएंगे? जब आपके घर में प्रेम होगा, सत्कार होगा, गुरुजी का आदर सम्मान होगा। संगत जी, बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बच्चा बड़ा हो, उसे भक्ति के मार्ग पे चलाइए, सम्मान करना सिखाइए, बड़ों का आदर करना सिखाइए। संगत जी, 5 सोमवार आप शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। भोले बाबा को भांग बेलपत्र का पत्ता चढ़ाकर, संगत जी भोले बाबा से अरदास कर कर वो बेल पत्र का पत्ता अपने बच्चे को वही ग्रहण करवा दीजिए। 5 सोमवार ये करिए। आपके बच्चे का जैसा भी भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है, संगत जी देखना 6ठे सोमवार आपका बच्चा भक्ति के मार्ग पे चलने लग जाएगा। संगत जी, गुरु जी से निरंतर अरदास कीजिए कि इसकी भाग दौड़ परमात्मा आप ही जानिए, आप ही देखिए कि क्या करना है। क्योंकि संगत जी, जो हमारे बुरे कर्म होते हैं ना, वो वापस लौट कर आते हैं। उसी तरीके से हमारा बिहेव होता है, वर्ताव होता है। लेकिन अपने कर्मों को कटवाने के लिए सिर्फ आदि अनंत भोले बाबा ही एक ऐसे माध्यम है जिन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। संगत जी, समर्पण बहुत ज़रूरी है, पूर्ण समर्पण। क्योंकि संगत जी, पूर्ण समर्पण हम जब ही कर पाएंगे जब हम निश्चिंत अपनी भागदौड़ गुरु जी के हाथ सौंपेंगे। संगत जी, सेवा सिमरन भक्ति के मार्ग पे अपने बच्चे को चलाइए, बहुत ज़रूरी है। संगत जी, आज से 6 महीने पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि मैं 2 ढाई बजे के आसपास किसी सत्संग से घर वापस आ रही थी। संगत जी, रास्ते में मुझे किसी दुकान से सामान लेना था। संगत जी, मैं जिस दुकान से सामान ले रही थी उसके घर के सामने एक इंटर कॉलेज था। वहाँ से संगत जी ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं होंगे, मुश्किल से 15-16 साल के बच्चे होंगे। 2 बच्चे, छुट्टी हुई स्कूल से, 2 बच्चे दुकान पे आए और संगत जी उन्होंने उस दुकानदार से सिगरेट मांगी। सिगरेट मांग के उसे जला के पीने लग गए। संगत जी, अभी मैं सामान ही खरीद रही थी। संगत जी, दुकानदार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। अब कोई भी उसकी दुकान पे सामान लेने आएगा वो तो देगा ही, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन संगत जी, मुझसे रुका नहीं गया।
मैंने उन बच्चों को कहा, बच्चों तुम्हारी स्कूल की छुट्टी हुई है, ये तुम क्या कर रहे हो? घर जाने का टाइम है, घर जाओ, ये गलत तरीका है, ये सही नहीं है। उन बच्चों ने मुझे रिप्लाई दिया कि आंटी आपको क्या लेना है, आप अपना सामान लो और घर जाओ, आपको क्या मतलब है, जब हमारे घर वाले कुछ नहीं कहते तो आप क्यों कह रहे हो? तो संगत जी, ऐसी नौबत आने से पहले आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें कि अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग पे चलाएं। ये चलाना बहुत ज़रूरी है संगत जी। बच्चों का शब्द सुन के मुझे हैरानगी इस चीज़ की हुई कि जब हमारे माँ बाप इन चीज़ों के लिए नहीं रोकते तो आप क्यों रोक रहे हो? संगत जी, बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से पहले ये दुनियावी चीज़ें अपने बच्चों के हाथ से लेके उन्हें भक्ति के मार्ग पे चलाएं। बच्चे आधे से ज़्यादा समय अपना फ़ोनों में, टीवियों में, दोस्तों के साथ काटते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारे माता-पिता भी हैं, भाई-बहन भी हैं, ईश्वर भी हैं। कितना समय वो आपको देते हैं, अपने भाई-बहनों के साथ देते हैं या परमात्मा को देते हैं। संगत जी, पहले बच्चा उठता था सो के तो राम-राम, राधे-राधे, जय गुरुजी बोलता था, लेकिन आज के बच्चे उठते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं। संगत जी, संस्कार वही हैं, फ़र्क चीज़ों में हो गया है। पहले बच्चे पैर छूते थे, आजकल के बच्चे पैर छूते ही नहीं हैं। वो पैर छूना ना जाने कितनी ब्लेसिंग से पाते थे। यही कारण है माँ बापों का अपने बच्चों की चिंताओं को लेके। पढ़ाई में मन नहीं लगता है। संगत जी, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा जब दुनियावी चीज़ें उनके हाथों में है, फ़ोन है, टीवी है, तो वो संगत जी कहाँ से बच्चों का मन ईश्वर में, पढ़ाई में, भक्ति के मार्ग पे लगेगा? तो संगत जी, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, पहले हमें अपने आप को बदलना है, फिर बच्चों को बदलना है। हमें भक्ति के मार्ग पे जाना है। जैसे जैसे बच्चा घर में देखेगा कि माता पिता पूजा करते हैं, माता पिता में इतना प्रेम है, भाई बहन में इतना प्रेम चाह रहा है, तो संगत जी वो शायद दुनियावी चीज़ों को भूल के भक्ति के मार्ग पे चलेगा। आपके समय समय आपके साथ समय ज़्यादा व्यतीत करेगा। संगत जी, इसीलिए अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ आप गुरुजी को दें और अपने बच्चों की भाग दौड़ अपने हाथ में लें। देखिए संगत जी, सारी चीज़ें बदलेंगी। संगत जी, क्योंकि बिगड़ी हुई चीज़ का कोई समाधान नहीं है, सुधरी हुई चीज़ का ही समाधान है। और आंटी कल जो परेशान हो रही थी वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। जब आप, ठीक है आपका बच्चा इतना बिगड़ चुका है, लेकिन उसको सही रास्ते पे लाना भी आपका ही कर्तव्य है। जब संगत जी हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं ना, तो गुरुजी बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि मेरी संगत, मेरे बच्चे अपने मार्ग से भटक रहे हैं। उस मार्ग पे लाने के संगत जी कितने तरीके गुरुजी हमें दिखाते हैं। कहीं गिरने से बचाते हैं, कहीं गिरते गिरते ही संभाल लेते हैं, कहीं कोई इशारा दे देते हैं, कहीं कोई सत्संग हमारे लिए भेज देते हैं, कहीं कोई मैसेज भेज देते हैं। कितने सारी तरीके गुरुजी के पास होते हैं। उसी तरीके के बच्चों के गुरु भी माता पिता ही होते हैं। अगर बच्चा गलत मार्ग पे जा चुका है तो उसे सही मार्ग पे लाना भी माँ बाप का ही काम है। संगत जी, 5 सोमवार आप एक बार फिर सुन लीजिए। 5 सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करवाएं बच्चे से। भांग का जो बेलपत्र होता है, भांग का धतूरा शिव जी पे रखवा के, बेलपत्र का पत्ता रख के शिव जी से अरदास करके उस बेलपत्र के पत्ते को बच्चे को वही ग्रहण करवाए। और देखिएगा संगत जी, सोमवार से, छठे सोमवार से आपके बच्चे में कितना बदलाव आएगा। क्योंकि भोले बाबा को भक्ति से बहुत प्रसन्न किया जा सकता है और हमारे तो गुरु जी बहुत ही भोले भाले हैं। संगत जी, बस सत्संग को मैं यही विराम करूंगी। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, गुरु जी से रिलेटिव कोई भी कमेंट्स सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। सत्संग को अंत तक सुनें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगतों तक पहुंचाएं, ताकि गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन सभी को मिले। इसीलिए तो संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं नित्यनेम जाप, पूजा पाठ ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। और संगत जी, गुरुजी हमेशा अपने शब्दों में गुरुजी ने कहा है कि घर का पाठ स्वर उत्तम बताया गया है। अगर आपके घर में अशांति है, घर का पाठ सही नहीं पढ़ा गया है, तो संगत जी वो भी भक्ति आपकी अधूरी है। इसलिए घर का पाठ सबसे पहले ज़रूरी है। आज पता नहीं गुरुजी ने किसका कल्याण इस सत्संग से करवाना होगा, गुरुजी की लीला है, गुरुजी ही जाने, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरा सत्संग तो कुछ और था, लेकिन आज गुरुजी ने वो सत्संग ना करवा के ये सत्संग मुझसे करवाया। कोई भी भूल चूक हो गुरुजी,
मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपने बुलवाया, जैसा आपने बुलवाया, मैंने सभी गुरु परिवार के समीप रखा। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।